इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग ज़्यादातर यहाँ सऊदी अरब में रहते हैं और ये वीडियो ज़्यादातर उन्हीं के लिए है। बाकी जो यहाँ आने में इंटरेस्ट, स्वागत आप सभी का एक नए व्लॉग में। मेरा नाम है कामिल और मैं रहता हूँ सऊदी अरब के शहर रियाद में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरब में रहने के बारे में। यहाँ पर मिनिमम सैलरी कितनी होती है और मैक्सिमम सैलरी कितनी होती है और कितना एक महीने का खर्चा आता है। सारा कुछ खर्चा निकाल के और हम कम से कम पैसा कितना भेज देते हैं घर पे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बने रहना वीडियो में। भाई, सऊदी अरब आना एकदम इजी है। पैसा खर्च करके इंसान आ जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद में क्या परेशानी होती है और क्या नहीं होती है, ये यहीं वाला बंदा तुम्हें बता सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं सऊदी अरब के अंदर मिनिमम सैलरी कितनी होती है और मैक्सिमम कितनी होती है। तो मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम सैलरी यहाँ पर लगभग 1500 रियाल होती है। कंपनियों में 1500 रियाल प्लस 200, 1300 प्लस 200 ऐसे होती है। और लोकल तुम अगर काम करोगे तो 1500 से 2000, 2500 तक मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर बंदों की होती है। और यहाँ पे खर्चा जो एक महीने का आता है इंसान का, वो लगभग आता है, खाने खाने का खर्चा लगभग 400 रियाल का आता है। 200 रियाल बता देते हैं लेकिन 200 रियाल खर्चा नहीं आता। लगभग 400 रियाल का खर्चा आता है बंदे का यहाँ पे। 100 रियाल का आप नेट का खर्चा समझ लो, तो टोटल हो गए 500 रियाल। 1500 में से 500 निकाल के बचे कितने आपके? 1000 रियाल। अगर तो रूम कंपनी का है तो आपको मिनिमम कम से कम खर्चा करके 500 रियाल में आपका पूरा काम हो जाएगा, नेट का भी और खाने का भी। अगर तो तुम हाथ से बनाते हो तो, और नॉर्मली खाना खाओगे तो, और तुम अच्छा खाना खाओगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही खर्चा आएगा। तो 1500 रियाल में सैलरी में 500 रियाल हमने खाने का निकाल दिया तो हमारे पास बचते हैं 1000 रियाल। 1000 में से इंसान एक महीने के अंदर 100 1 रियाल का ऐसे भी कुछ खा लेता है, बीड़ी सिगरेट वगैरह, ये दुनिया भर की बातें हैं। तो यानी कि 1500 रियाल वाले की 500 600 खर्च हो जाते हैं एक महीने में। रूम इसमें इंक्लूड नहीं है, रूम रूम कंपनी का ही है। खाली सैलरी सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब जाके इंसान का वो अपने घर पे 800 या 900 रियाल भेज पाता है, जिस जो कि 800 900 रियाल के लगभग 20,000 रुपये बनते हैं महीने के। लेकिन वहां से इंडिया से बता के भेज देते हैं कि 1500 प्लस 200, 1400 प्लस 200। वो प्लस 200 जो होती है वही 1600 बोल दो सैलरी, 1400 1400 200 बता दो, एक ही बात है। बताते हैं ऐसे ही कि 1400 200, लेकिन होती सैलरी वो 1600 ही होती है कंपनी की तरफ से। 1300 200 तो 1500 ही होती है, लेकिन वो एजेंट लोग बताते हैं कि 1300 200, 1400 200, ऐसा नहीं होता है। 200 रियाल में कोई खर्चा नहीं होता है, कम से कम 500 रियाल में खर्चा आता है एक महीने का बंदे का। तो अपना जो भी यहाँ पे आना चाहता है, खूब अच्छे से सोच समझ के अपना अच्छा हिस्सा लाने कर है। कम से कम सैलरी 17 1800 में आए आप अगर यहाँ पे आना है तो, तभी तुम्हारा गुजारा ठीक ठाक हो सकता है और ठीक ठाक पैसे 20 25 हजार बेच सकते हो घर में। 1300 1400 1500 1200 में आगे कोई फायदा नहीं है। 1700 से ऊपर ऊपर सैलरी होनी चाहिए तुम्हारी, 2000 तक। 2500 हो, 2000 से आओगे 2500 हो, जितनी हो तुम्हारा अच्छा है। कम से कम 1800 1700 1800 होनी चाहिए, तभी इधर आने का तुम्हारा फायदा है। वरना 20 हजार 25 हजार तो इंसान इंडिया में भी कमा लेता है, ये आप जानते ही हैं। ड्यूटी की अगर बात करें तो ड्यूटी यहाँ पर 10 घंटे की ड्यूटी होती है हर किसी की, वो कंपनी में हो या वो अलग से बाहर से कहीं से काम कर रहा हो। कम से कम 10 घंटे की ड्यूटी यहाँ पर हर किसी की होती है। और जो ड्राइवर लोग होते हैं तो उनकी तो भाई 24 आवर 24 घंटे की ड्यूटी होती है उनकी। किसी भी टाइम वो ड्यूटी पे जा सकते हैं, कभी भी फ़ोन आ सकता है। कभी भी किसी भी काम के लिए फ़ोन आ जाता है कि यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना, तो उनको जाना पड़ता है। ड्राइवर के लिए तो भाई उसकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन वैसे काम करने वालों की 10 घंटे की ड्यूटी होती है। किसी भी टाइम से लेकर किसी भी टाइम तक लगा लो 10 ही घंटे की होती है, चाहे सुबह वो 8 से रात के 9 हो या सुबह 7 से शाम के 7 हो। ऐसा करके लंच निकाल के 10 घंटे की ड्यूटी होती है। बाकी आप कमेंट करके बताएं, अगर कुछ जानकारी चाहिए आपको तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा और हो सकेगा तो पूरी उसकी फुल डिटेल की वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊँगा। तो वीडियो मेरी कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताएं। बाकी भाई, जो यहाँ पे आने के लिए इंटरेस्टेड है और जो यहाँ पे नए नए हैं उनके लिए भी एडवाइस है कि भाई कम से कम खर्चा करो और अपने घर पे ज़्यादा पैसा भेजो। और जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए भी ये है कि भाई
अपना खूब सोच समझ के खूब देखभाल के आओ, ठीक है। बताना और यहाँ आके रहना बहुत बहुत फर्क है। यहाँ पे जब तुम आ जाते हो, जब जाके समझ में आता है कि यहाँ का मसला क्या है। और इंडिया से इंसान हिसाब लगा लेता है कि हाँ 20,000 भी बच जाएंगे तो ठीक है, हो जाएगा गुजारा। नहीं होता, यहाँ आने के बाद पता चलता है कि नहीं होता गुजारा यहाँ पे। खर्चे बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और कम सैलरी में गुजारा नहीं होता इंसान का, किसी का भी। तो अपना देख समझ के आओ। बाकी वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बताओ। और दूसरी बात है, तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, अगर कोई कैसी भी बात है तो तुम पूछ सकते हो यहाँ के बारे में। तो फुल वीडियो बनाकर डाल दूंगा डिटेल में उसके बारे में।